दोस्तों ये वीडियो प्राइवेट और रेगुलर के सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आप लोग बताएंगे कि अगर आप लोग इन्वायरमेंट का या फिर स्पोर्ट्स का या फिर कोई भी पेपर मेन एग्ज़ाम में नहीं दे पाते हो तो कब आप लोग इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। और अगर आप लोग इन्वायरमेंट के पेपर में या स्पोर्ट्स के पेपर में या फिर किसी पेपर में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में भी अगर फेल हो जाते हो तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा। जैसे कि अगर आप लोग इन्वायरमेंट या स्पोर्ट्स या फिर किसी पेपर का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने के बाद भी आप लोग उसमें पास नहीं हो पाते हो, तब आपको क्या करना होगा। तो रेगुलर और प्राइवेट के सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो रेगुलर और प्राइवेट के सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं आप लोग बताता हूँ, अगर आप लोग इन्वायरमेंटल साइंस का या फिर स्पोर्ट्स का या फिर कोई भी पेपर अगर आप लोग मेन एग्ज़ाम में नहीं दे पाते हो, अगर आपके इन्वायरमेंटल साइंस के या फिर स्पोर्ट्स के पेपर के आगे नॉट क्लियर अगर लगा हो या फिर किसी पेपर में एब्सेंट हो या फिर आप लोग किसी पेपर में फेल हो गए हो, तो आप लोग ऐसी कंडीशन में क्या करोगे। तो देखो दोस्तों, चाहे आपका वो पेपर छूट गया हो या फिर इन्वायरमेंटल या स्पोर्ट्स के आगे नॉट क्लियर लिखा हो या फिर आप फेल हो गए हो, ऐसी सभी कंडीशन में आप लोगों को इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देकर इनको क्लियर करना होगा, इन पेपरों को पास करना होगा। अब मान लीजिए आप लोगों ने इन्वायरमेंटल साइंस का या फिर स्पोर्ट्स का या फिर किसी पेपर का आपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने के बाद भी आप लोग इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाते हो। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि इन्होंने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया है इन्वायरमेंटल साइंस का, और इन्वायरमेंटल साइंस का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने के बाद भी ये इसको क्लियर नहीं कर पाए हैं। यानी इनका पहले भी ये नॉट क्लियर था, पहले इनके 19 नंबर थे और अब भी इनका नॉट क्लियर है, अब ये 30 नंबर है इनके। तो पहले तो मैं आप लोग को ये बताता हूँ, इन्वायरमेंटल साइंस और स्पोर्ट्स दोनों ही पेपरों को पास करने के लिए मिनिमम 33% नंबर यानी 100 में से 33 नंबर लाने ज़रूरी होते हैं यानी पास करने के लिए। अगर इससे कम नंबर आपके आते हैं तो आप लोग इसमें फेल हो जाओगे, आप इसको क्लियर नहीं कर पाओगे। अब इनके इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में भी 30 नंबर रह गए तो ये इसको क्लियर नहीं कर पाए। ऐसा ही रिजल्ट आप लोग और देखें, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इन्वायरमेंटल साइंस ये इनके 25 नंबर हैं, ये नॉट क्लियर्ड है, यहाँ पर नॉट यहाँ से हटा हुआ है तो ये नॉट क्लियर्ड है। अब इन्होंने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया है और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने के बाद में इनके नंबर हो जाते हैं इन्वायरमेंटल साइंस में 35, तो अब ये इनका क्लियर हो गया है। अगर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने के बाद भी आपका इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर क्लियर नहीं हो पाता है तो अब आप लोग कॉलेज में कांटेक्ट करोगे और कॉलेज के थ्रू आप लोग इसका दोबारा एग्ज़ाम दोगे, तब आप लोग इसको क्लियर कर पाओगे। और स्पोर्ट्स का पेपर आप लोग अगले साल यानी आने वाले इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के साल में आप लोग इसको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देकर पास कर सकते हो। अब बात करते हैं, अगर आप लोग किसी सब्जेक्ट में फ़ेल थे और फेल होने के बाद में आप लोगों ने उसका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने के बाद भी आप लोग उस सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए, पहले से आपके नंबर कम आए, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आप लोग ध्यान दें। तो देखो, अगर आप लोग इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में भी किसी सब्जेक्ट में फेल रह गए तो ऐसी कंडीशन में अब कोई चांसेस नहीं है कि आप लोग अब पास हो पाओ। अब आपको एक्स स्टूडेंट का एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा और इसी साल के पेपर आपको दोबारा देने होंगे। और बात करें इन्वायरमेंटल साइंस की और स्पोर्ट्स की, तो अगर आप लोग इन दोनों पेपरों में भी अगर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने के बाद फेल रह गए तो इनमें से स्पोर्ट के पेपर को तो आप लोग आने वाले इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम यानी अगले साल जो इम्प्रूवमेंट के फॉर्म आएंगे उन वाले फॉर्म में आप लोग इसका फॉर्म भर के इसको दे सकते हो। लेकिन इन्वायरमेंटल साइंस का आप लोग आने वाले इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में फॉर्म नहीं भर सकते, इसको आप लोग कॉलेज के माध्यम से ही अब कंप्लीट यानी क्लियर कर सकते हो। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो या फिर आपको कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और आने वाली हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से सारी न्यूज़ मिलती रहे।